गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास कुशवाहा आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप लोगों के साथ करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ साथ इस पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, चाहे स्टैटिक जीएस हो या करंट अफेयर से संबंधित हो, उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए आज का सेशन देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, उस पर देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने ही राज्य के राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है? ठीक है, तो क्या कर रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा अपने ही राज्य के राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये आपको किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन है? तो आपको ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। अभी जो है लगातार तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनी है। जबकि जो है बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर यहाँ की राज्यपाल कौन है? जिनका नाम है जगदीप, ठीक है, जगदीप धनखड़ यहाँ का राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का आपको किया गया है 153 में। जबकि मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको सीएम का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 153 में जो है आपको मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित और देखते हैं आगे प्रश्न। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो ट्विटर के अभी नए सीईओ बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पराग अग्रवाल हैं अभी ट्विटर के नए सीईओ। जो इनका संबंध जो है ये आपको भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया? तो आपको अनुच्छेद 153 में किया गया है। जबकि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन आपको 163 के तहत किया जाता है। महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख आपको 165 में किया गया है। जबकि महान्यायवादी की बात करेंगे तो महान्यायवादी का उल्लेख किस में किया गया है? तो महान्यायवादी का उल्लेख आपको 76 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का शासन का उल्लेख, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कब लगाया जाता है? तो इसका अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद है आपको 356 के तहत आपको राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसका अधिकतम काल कितना होता है? अधिकतम आपको मैक्सिमम कितने साल तक लगा सकता है? तो मैक्सिमम 3 साल तक लगा सकता है। लेकिन उसमें क्या कर सकता है? 6 महीने पर आपको विधानमंडल द्वारा उसको अनुमोदित करना होता है। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कलकत्ता आपको कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल है। और किस नदी किनारे है आपको? तो आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? हुगली नदी के किनारे कलकत्ता स्थित है। और आपको पश्चिम हुगली नदी के किनारे स्थित है। बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या आपको 294 है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितना है? 42 है। तथा राज्यसभा सीटों की संख्या टोटल 16 है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी करेगा? ठीक है, कौन सा अभ्यास है? ये आपको मिलन अभ्यास है। और 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक किसमें है? आपको बहुपक्षीय बहुत सारे देश कई ऐसे देश हैं जो कि मिलकर के सैन्य अभ्यास करते हैं, उनको बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास के नाम से जाना जाता है। तो 2022 मिलन जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसका मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? इसका मेजबानी आपको भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? आपको भारत के द्वारा किया जाएगा। मिलन 2022 का आयोजन स्थल इसका भारत के द्वारा तो किया जाएगा, लेकिन इसका स्थल कहाँ पर होगा? तो आपको विशाखापट्टनम में किया जाएगा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में किया जाएगा इसका आयोजन। विशाखापट्टनम कहाँ पे स्थित है? तो आपको आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्थित है। कोंकण अभ्यास किसके बीच किया जाता है? तो कोंकण अभ्यास सैन्य अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच आपको कोंकण सैन्य अभ्यास किया जाता है। खंजर किसके बीच किया जाता है? तो खंजर है आपको, खंजर में भारत और किर्गिस्तान शामिल है। भारत में
कौन सा है, भारत में आपको भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है आपको कौन सा अभ्यास किया जाता है, तो खंजर सैन्य अभ्यास किया जाता है। डस्टलिक अभी डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच किया गया है, तो आपको किया गया है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है। किसके बीच किया गया है, उज्बेकिस्तान के बीच आपको ये सैन्य अभ्यास किया गया है। डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच किया जाता है, तो इसमें भारत और फ्रांस के द्वारा किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है, तो भारत और फ्रांस के बीच आपको डेजर्ट सैन्य अभ्यास किया जाता है। अल मुहद अल हिंद, ठीक है, अल मुहद अल हिंद, ये सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भारत और सऊदी अरब के द्वारा किया जाता है। भारत और सऊदी अरब के द्वारा किया जाता है। ये जितने भी सैन्य अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास कभी बदलने वाले नहीं है, इसके नाम पे ही किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष ये जो सैन्य अभ्यास 1 साल या 2 साल के जो पीरियड में सब का जो है किया जाता है। तो ये सब जो है चीज़ों हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में आपको 1-2 प्रश्न जरूर मिलता है, इसलिए सब चीज़ों को आप हमेशा याद रखें। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पितुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। स्पितुक जो है एक फेस्टिवल है, पर्व मनाया गया है। ये कहाँ पे मनाया गया है, तो इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन आपको लद्दाख में किया गया है। लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी अभी गवर्नर जो है कौन है, उपराज्यपाल यहाँ पे कौन है अभी, ठीक है, तो लद्दाख के जो आपको है राधा कृष्ण माथुर, कौन है, राधा कृष्ण माथुर, यहाँ पे अभी राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं, जो कि आपको लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल भी थे। इसका लद्दाख का पुनर्गठन कब किया गया, इसका, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका पुनर्गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2019 का लद्दाख का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर से अलग करके इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, आपको लक्षद्वीप जो है आपको कहाँ पे स्थित है, आपको लक्षद्वीप आपको अरब सागर में स्थित है। कहाँ है, आपको अरब सागर में है। पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, तो लक्षद्वीप का निर्माण आपको मूंगा चट्टानों से हुआ है। मूंगा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब मूंगा चट्टान किससे बना होता है, तो मूंगा चट्टान की बात करें तो मूंगा चट्टान किससे बना होता है, तो मूंगा चट्टान आपको कैल्शियम कार्बोनेट CO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर से बना होता है, ठीक है। लक्षद्वीप में पूछा जाता है कि इसमें टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो इसमें द्वीपों की संख्या, ठीक है, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, तो इसमें द्वीपों की संख्या जो है टोटल बात करें तो इसमें टोटल द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप में कितना है, तो टोटल द्वीप जो है आपको 36 है, ठीक है। टोटल द्वीप की संख्या 36 है। आपको पूछा जाता है लक्षद्वीप जो है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो आपको केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। किस उच्च न्यायालय, केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत, केरल हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसका क्षेत्राधिकार आता है। मणिपुर, ठीक है, यहाँ मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, आपको 60 निर्धारित किया गया। जबकि नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या भी आपको 60 है टोटल में, ठीक है। मणिपुर की स्थापना कब किया जाता है, तो मणिपुर की स्थापना कब किया जाता है, तो मणिपुर, ठीक है, नागालैंड 1963 में, ठीक है, इसका 1972 में, मणिपुर की स्थापना 1972 में किया जाता है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये आपको नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है, आपको ये लेह जनपद में है। लेह जो है लद्दाख जनपद में है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपको लद्दाख। सबसे बड़ा हो गया लद्दाख। इसमें जिला की बात करें तो लद्दाख में जिला की संख्या कितनी है, इसमें टोटल जिला जो है कितना है, 2 है, ठीक है, एक लेह और एक कारगिल। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है, तो कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया आपको मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में आपको एक फेस्टिवल मनाया गया है जिसका नाम है कचाई लेमन फेस्टिवल। चापचार कूट महोत्सव, चापचार कूट महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष कहाँ मनाया जाता है, तो आपको ये मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम का बहुत ही फेमस आपको महोत्सव है जो कि जिसका नाम है चापचार कूट महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के आपको आयोजन किया गया है अहमदाबाद गुजरात में।
अहमदाबाद किया गया है। अहमदाबाद कहाँ पे स्थित है? आपको गुजरात में स्थित है। यहाँ का भी सीएम कौन है? तो भूपेंद्र, ठीक है, भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ के भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो आपको महाराष्ट्र, आपको ये मुंबई में मनाया गया है। कहाँ पे? ये आपको मुंबई में मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिग बॉस सीजन 15 के ट्रॉफी जीती है? बिग बॉस सीजन जो है, ठीक है, ये बिग बॉस सीजन जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो बिग बॉस सीजन, इसका आयोजन कौन कराता है? तो इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको इसका आयोजन सलमान खान के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? सलमान खान एक्टर जो है उनके द्वारा ये कराया जाता है। अब इसका 2000 अभी नया सीजन 2022 के सीजन का जो है 15वां सीजन है, 15वां सीजन है। इसके ट्रॉफी के विजेता कौन है? ये विजेता इसके तेजस्विनी प्रकाश, इनका नाम है। ठीक है, तो तेजस्विनी प्रकाश जो है आपको बिग बॉस 15 के ट्रॉफी के विजेता हैं। मिसेज वर्ल्ड 2021, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2021 की बात करें तो ये जो मिसेज वर्ल्ड 2021 कौन बना है? तो आपको ये इनका नाम है शाइलिन फोर्ड। क्या नाम है? शाइलिन फोर्ड। शाइलिन फोर्ड इनका नाम है। ये किस देश की रहने वाली है? यूएसए, अमेरिका की रहने वाली है। किस देश की? अमेरिका की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स 2021 ये कौन है? हरनाज संधू, हरनाज कौर संधू, जिनका संबंध कहाँ से है? आपको ये चंडीगढ़ की रहने वाली है। ठीक है, चंडीगढ़ की रहने वाली है। बिग बॉस का आयोजन कौन कराता है? तो आपको ये सलमान खान द्वारा किया जाता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार, मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है नवदीप कौर को। किसको दिया गया है? नवदीप कौर को दिया गया है। नवदीप कौर को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? योग महोत्सव की शुरुआत जो है आपको किया गया है कहाँ पे? सऊदी अरब में किया गया है। और किस जगह पर किया गया है? तो आपको जगह है जिसका नाम है जेदा। जेदा कहाँ पे है? आपको ये सऊदी अरब में है। इसी जगह पे आपको इसका योग महोत्सव की शुरुआत किया गया है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है आपको रियाद है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी आपको रियाद है। तथा मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है आपको रियाल। मुद्रा क्या है? रियाल है। अरब समूह का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको सऊदी अरब है। अरबियन कंट्री में जितने भी देश हैं उसमें आपको सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सऊदी अरब का राष्ट्रीय खेल जो है आपको फुटबॉल है। ठीक है, कौन सा है? फुटबॉल है। साथ साथ तो आपको फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल जो है किस किस देश का आपको है? ये ब्राज़ील का भी, जो आपको ब्राज़ील का भी खेल जो है क्या है? राष्ट्रीय खेल आपको फुटबॉल है। संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया? प्रत्येक वर्ष आपकी कै तारीख को? 1 फरवरी को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को आपको बजट पेश किया जाता है केंद्र में। उसमें 2022-23 में किसके द्वारा आपको बजट पेश किया गया है? तो अमूमन देखा जाता है कि भारत के जो है किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री के द्वारा यह बजट पेश किया जाता है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री वर्तमान में है निर्मला सीतारमण, जो कि पहली महिला, ठीक है, प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं। प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? तो आपको निर्मला सीतारमण है, जो कि पूर्वकालिक, इससे पहले जो है पहली बार जो है आपको इंदिरा गांधी के द्वारा बजट पेश किया गया था। लेकिन वो समय इंदिरा गांधी केवल पूरा वित्त मंत्री नहीं थी, साथ साथ वो प्रधानमंत्री रहते हुए ये बजट को पेश की थी। तो पूर्वकालिक प्रथम वित्त मंत्री कौन है? तो आपको निर्मला सीतारमण है। पहली बार पेपरलेस बजट भारत में कब पेश किया गया? तो 2021 में, पिछले वर्ष जो है 2021 में पहली बार आपको पेपरलेस बजट आपको जारी किया गया था, बजट पेश किया गया था। जबकि इसमें प्रथम राज्य पूछेगा तो प्रथम राज्य जो है कौन सा था जो कि पेपरलेस बजट जारी किया था? तो आपको ये उत्तर प्रदेश था। ये भी कब किया था? ये भी आपको 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया,
ठीक है। ये आपको संविधान में पूछा जाता है कि संविधान में किस अनुच्छेद में आपको बजट शब्द का उल्लेख है, तो बजट शब्द का उल्लेख आपको संविधान में कहीं पे नहीं किया गया है, लेकिन किस रूप में किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अब ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका अनुच्छेद है आपको आर्टिकल 112 में किया गया है। आर्टिकल 112 में किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में आपको बजट के रूप में पेश किया जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, ठीक है। ये पेश कब किया गया था, आपको 1947 में किया गया था। अब किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको षणमुखम सेठी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, षणमुखम, ठीक है, षणमुखम सेठी के द्वारा ये आपको पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था। जबकि हम आज़ादी से पहले की बात करते हैं तो आज़ादी से पहले जो है भारत में बजट पेश किया गया था कब, 1860 में। और किसके द्वारा किया गया था, जॉन विल्सन के द्वारा किया गया था। जॉन विल्सन के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो भारत में बजट का जनक किसको कहा जाता है, तो विल्सन को कहा जाता है। भारत में बजट का जनक किसको कहते हैं, ठीक है। तो भारत में बजट का जनक जो है आपको विल्सन को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार 1860 में विल्सन ने ही भारत में बजट की शुरुआत किया था, ठीक है। ये जो है आपको क्रिप्टो करेंसी जो आपको डिजिटल मुद्रा के रूप में जाना जाता है, अभी काफ़ी चर्चा में है। तो क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा किया गया है, तो भारत सरकार द्वारा इस बजट में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है आपको डिजिटल मुद्रा RBI के द्वारा लाई जाएगी, और उस डिजिटल मुद्रा पर आपको कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा, तो आपको 30% टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। एक क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था, तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत आपको किया गया था जापान से किया गया था, ठीक है। प्रथम बजट कब पेश हुआ था, ठीक है। भारत में प्रथम बजट किस वर्ष पेश किया गया था, तो आपको प्रथम बजट जो है 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया किस जो है प्रधानमंत्री के द्वारा, आपको JL नेहरू, ठीक है। JL नेहरू भी प्रधानमंत्री थे उस समय, अपने आपको बजट पेश किए थे। साथ साथ जो है इंदिरा गांधी भी आपको प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश की थी। साथ साथ जो है राजीव गांधी भी, यानी ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं, नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जो कि आपको प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, भूवैज्ञानिक पार्क, ठीक है। भूवैज्ञानिक पार्क जो है आपको किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा किया गया है, तो आपको ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा किया गया है कि आपको यहाँ पे भूवैज्ञानिक भूमि के संरक्षण के लिए, आपको पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, वहाँ पे जो भी जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो बाघ हो या जंगली जीव जो भी हैं, उनकी संरक्षण के लिए आपको भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना करने का निर्णय आपको मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा किया गया है। तो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के आपको CM कौन है, आपको शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। जबकि गवर्नर राज्यपाल की बात करेंगे तो आपको राज्यपाल कौन है, राज्यपाल जो है मंगू भाई पटेल, ठीक है। कौन है, मंगू भाई, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ का भी राज्यपाल हैं। यहाँ की बात करें तो आपको यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है, तो 230 यहाँ पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है। उड़ीसा की बात करें तो इसका गठन कब किया जाता है, उड़ीसा का गठन आपको 1936 में बिहार से अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठित किया जाता है। राजस्थान में बात करते हैं तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। और यहाँ मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत, जिनका संबंध आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी काफ़ी चर्चा में, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो विधानसभा सीटों की संख्या कितना है यहाँ पे, 403 है। जबकि विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद सीटों की संख्या आपको टोटल यहाँ पे 99 है, ठीक है। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक संख्या में आपको कहाँ पे है, आपको उत्तर प्रदेश में है। इसकी संख्या टोटल है 31। तो विधानसभा हो गया, ठीक है। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा सर्वाधिक सीटों वाला संख्या आपको कौन सा राज्य है, तो आपको उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे भी टोटल सीटों की संख्या 80 है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो यहाँ पे CM अभी है योगी आदित्यनाथ।
जिनका संबंध आपको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है। ड्रोन से दवाओं की पहली डिलीवरी, ड्रोन के माध्यम से दवाओं को डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है आपको मेघालय। कौन सा राज्य बन गया है? मेघालय बन गया है पहला राज्य, जहाँ की अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी कराया जा रहा है, जहाँ पे वैसे क्षेत्र जहाँ पे पहुँच मिस डायरेक्ट जो है पहुँच नहीं हो सकता है, गाड़ी से आदमी व्यक्ति नहीं जा सकता है, वैसे क्षेत्रों में दवाओं की डिलीवरी कराया जा रहा है। किससे? अब ड्रोन के माध्यम से कराया जा रहा है। मेघालय की बात करें, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है कहाँ पे होती है? तो आपको इसी मेघालय में होती है। और किस आपको पहाड़ी पर होती है? तो आपको खासी पहाड़ी पर होती है। यहाँ पे 3 फेमस पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 3 फेमस पहाड़ियाँ कौन कौन? एक है गारो, एक है खासी, ठीक है, अब एक है जयंतिया। ठीक है, ये तीनों फेमस पहाड़ी यहाँ पे हैं। लेकिन सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी पे होती है? तो सर्वाधिक वर्षा आपको खासी पहाड़ी पे होती है। सर्वाधिक वर्षा ये पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के खासी पहाड़ी पे। इसी नाम पे, पहाड़ी के नाम पे ही इस पहाड़ी पर रहने वाले लोग हैं उनको जनजाति के रूप में नामित किया जाता है। गारो जनजाति, खासो जनजाति और जयंतिया जनजाति। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किया गया है इसका। ठीक है, पौड होटल कहाँ शुरुआत किया गया? तो पौड होटल की शुरुआत आपको किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका किया गया है। कूनो नेशनल पार्क जो काफ़ी चर्चा में है, कहाँ पे स्थित है? तो कूनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो कि ये किस लिए जाना जाता है? आपको टाइगर के लिए, बाघों के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, बाघों की बात करें तो सर्वाधिक आपको टाइगर स्टेट के रूप में किसको जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के रूप में जो है आपको मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सर्वाधिक बाघों, टोटल बाघ की बात करें तो टोटल बाघों की संख्या भारत में कितनी है? टोटल बाघ की संख्या भारत में कितनी है? 2967 है। जबकि सर्वाधिक बाघ किस में है? तो मध्य प्रदेश में है। इनकी संख्या कितनी है? 526। ठीक है, 526 जो है मध्य प्रदेश में टोटल बाघों की संख्या है। टोटल बाघ रिजर्व की बात करें तो भारत में टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो टाइगर रिजर्व की संख्या टोटल हो गया है 53। 53वां कौन हो गया है? गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास जो है कहवा 53वां टाइगर रिजर्व भारत का हो गया है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये सब जो है इससे संबंधित प्रश्न थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश में इमरजेंसी की घोषणा किया गया है? किसी भी देश में चक्रवात आता है तो वहाँ पर क्या होती है? समुद्र की लहरें काफ़ी बढ़ जाती है, और समुद्र की लहरें काफ़ी बढ़ने के कारण वहाँ पे तेज़ हवाएं चलने लगती है, बारिश होने लगती है। तो वहाँ पे कौन सा है? आपको भी चक्रवात का नाम भी याद रखना है कि कौन सा चक्रवात है। तो आपको बम चक्रवात है। अब इसके कारण किस देश में आपको इमरजेंसी की घोषणा किया गया है? तो आपको ये किया गया है अमेरिका में। अमेरिका के जो है पूर्वी तट पे जो वाशिंगटन डीसी उसकी राजधानी वगैरह है, उस क्षेत्र में काफ़ी जो है इससे जो है प्रभावित हुआ है, जिसके कारण आपको कई सारे शहरों में आपको इमरजेंसी लगा दिया गया है। यहाँ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? तो 4 जुलाई को आपको स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिला था। अमेरिका के जो है आपकी 46वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन? आपको इनका नाम क्या है? जो बाइडेन आपकी कौन हैं? तो अभी 46वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो अभी अमेरिका के इतिहास में पहली महिला कोई उपराष्ट्रपति बनी है। तो उपराष्ट्रपति भी कौन है? उपराष्ट्रपति जो है पहली बार अमेरिका के इतिहास में बनी है। इनका क्रम कैवा है? तो 49वां क्रम है। और ये कौन बनी है? तो इनका नाम है कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस यहाँ की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, जवाद चक्रवात का नामकरण, अभी जो है 1 साल पहले जो है जितने भी चक्रवात आया है, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है कि किस चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, साथ साथ जो है कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो हम देखेंगे जो है जवाद चक्रवात का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण आपको सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपको सऊदी अरब के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, यास का इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? यास का नामकरण आपको ओमान के द्वारा किया गया था।
ठीक है। गुलाब और शाहीन ये दोनों जो है, गुलाब का नामकरण आपको किया गया था किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। किस देश के द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। जबकि शाहीन की बात करें तो इसका शाहीन का नामकरण आपको कतर के द्वारा किया गया था। किस देश के द्वारा? आपको एक कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ताउते का आपको नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ताउते का नामकरण आपको किया था म्यांमार ने किया था। ठीक है। म्यांमार में कौन सा जो है सैन्य आपको लगाया गया था आपातकाल? यहाँ पे सैन्य आपातकाल लगाया गया था। ठीक है। 2 साल के लिए यहाँ पे सैन्य आपातकाल को बढ़ा दिया गया है। अभी पूछा सकता है आपसे जो है खाद्य आपातकाल कहाँ पे लगाया गया है? तो खाद्य आपातकाल की बात करें, ठीक है, तो खाद्य आपातकाल की बात करते हैं हम, तो खाद्य आपातकाल की शुरुआत अभी जो है किस देश में किया गया है? तो आपको श्रीलंका में किया गया है। खाद्य आपातकाल श्रीलंका में लगाया गया है। सैन्य आपातकाल आपको म्यांमार में लगाया गया है। ठीक है। पर्यावरण की बात करें, अभी पर्यावरण आपातकाल एक लगाया गया है। पर्यावरण आपातकाल लगाया गया है, किस देश में लगाया गया है? तो अभी पेरू में लगाया गया है। किस देश में? पेरू में अभी लगाया गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? ये आपको सेहत पहल जो शुरू किया गया है, ठीक है, इसका इंग्लिश में हम लिखते हैं क्या? सेहत। ठीक है। SEHT सेहत लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विस ई हेल्थ। क्या होता है? सर्विस, ठीक है, सर्विस ई हेल्थ। सर्विस ई हेल्थ इसका फुल फॉर्म होता है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपको ये किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है, कि वैसे लोगों को जिसमें आपको जो देखते हो कि भारत के कोई भी जो है सैनिक जो है जिनकी दुर्घटना में या जो है कहीं भी जो है मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवारों को इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से आपको मदद की जाएगी। ठीक है। मदद करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत किया गया है। गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्री और जो भारत के एक नया मंत्रालय गठित किया गया जिसका नाम क्या है? सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं अमित शाह। इसके मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है। वित्त मंत्री भी बात करें तो वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन इसके आपको वित्त मंत्री हैं। सीतारमन इसके मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपको धर्मेंद्र प्रधान वो भी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, जिनका संबंध आपको उड़ीसा से है। ठीक है। इससे संबंधित और प्रश्न, सेहत का पूरा नाम क्या हो गया? सर्विस ई हेल्थ। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो आपको तेलंगाना राज्य से किया गया है। तेलंगाना सरकार के द्वारा आपको मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी गठन कब किया गया था? इसका गठन आपको 2 जून 2014 को किया जाता है। कब? 2 जून 2014 को इसका गठन किया जाता है। ठीक है। यहाँ जो है विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119 है। जबकि लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा जो है सीटों की संख्या यहाँ पे कितना है? तो आपको 17 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको 9 है। ठीक है। साथ साथ यहाँ पे विधान परिषद यानी द्विसदनीय सरकार है, तो विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको 40 है, जो कि किसी भी राज्य में सर्वाधिक जो है सबसे कम विधान परिषद वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है, जहाँ पे सीटों की संख्या आपको 40 है। अभी विधान परिषद में जो है न्यूनतम पूछा जाता है कि विधान परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 40 हो सकती है। 40 से कम किसी भी विधान परिषद का गठन जो है कम सदस्य सीटों से नहीं किया जा सकता है। आयुष भारत योजना, इसको आयुष्मान कर लीजिएगा। ठीक है। आयुष्मान, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत आपको झारखंड के रांची से किया गया था। रांची से किया गया था। इसका आपको शुरुआत, उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? PM मोदी के द्वारा किया गया था। इसमें क्या किया गया है? इसमें जो है 5 लाख रुपए तक की हेल्थ, ठीक है, 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा इसमें किया गया है। आप 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा इसके माध्यम से ले सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर, ठीक है, होयसल जो है आपको किसके द्वारा निर्माण किया गया था? द्वार स्वान्द्रों के द्वारा किया गया था। होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। विश्व विरासत में शामिल करने के लिए भारत की ओर से इसको नामांकित किया गया। किसको? होयसल मंदिर को। ठीक है। इसको
इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? द्वार समुद्र के द्वारा किया गया था। द्वार समुद्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अभी किस राज्य में है? तो आपको ये किस राज्य में है? तो आपको कर्नाटक में है। किस राज्य में है? आपको ये कर्नाटक में है। विश्व विरासत स्थल की बात करें तो विश्व विरासत स्थल जो है में अभी टोटल भारत के कुल स्थल की बात करते हैं तो भारत के कुल स्थल इसमें कितना है? तो आपको विरासत स्थल में आपको टोटल 40 है। अब 40वां की बात करें तो 40वां कौन है? तो आपको 40वां कौन सा है? तो 40वां है आपको धौलावीरा। धौलावीरा जो है आपको 40वां यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का स्थल है। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? आपको ये गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है धौलावीरा, जो 3 अलग अलग स्थानों पर का है। 3 अलग अलग स्थानों पर आपको विभाजित है। ठीक है, यूनेस्को जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको पेरिस में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना यूनेस्को की स्थापना आपको 1945 में किया जाता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके हेड अभी कौन है? यूनेस्को का हेड की बात करें तो यूनेस्को का भी हेड वर्तमान में कौन है? यूनेस्को का हेड जो है अभी इसके हेड जो है अभी आंद्रे एजोले हैं। कौन है? आंद्रे एजोले इसके वर्तमान में अभी हेड हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो है अगला प्रश्न, नागर शैली और द्रविड़ शैली का संबंध किससे है? तो आपको ये उत्तर भारत में, ठीक है, मंदिर से इसका संबंध है। उत्तर भारत में जो आपको कौन से मंदिर जो है शैली प्राप्त की जाती है? तो आपको उत्तर भारत में आपको नागर शैली जो आपको कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर भारत में। और द्रविड़ शैली कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? ये दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में मंदिर की जो शैली है वो आपको कैसी है? द्रविड़ शैली है। ये दोनों का मिलन पूछा जाता है। दोनों को जो है मिलन जो है क्या कहलाता है? तो आपको ये बेसर शैली कहलाता है। कौन सी शैली कहलाता है? बेसर शैली जो है द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रण को क्या कहा जाता है? बेसर शैली कहा जाता है। रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो रमप्पा मंदिर जो है यूनेस्को में शामिल होने वाला, यूनेस्को में, ठीक है, शामिल होने वाला 39वां, भारत का 39वां साइट कौन था? तो आपको रामप्पा मंदिर था। ठीक है, कौन सा था? रामप्पा मंदिर था, जो कि कहाँ पे स्थित है? आपको ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपको तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, इसको जो है आपको रामप्पा मंदिर को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मंदिर? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से किसको जाना जाता है? रामप्पा मंदिर को जाना जाता है, जो कि आपको तेलंगाना में स्थित है। भारत में कुल विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? 40 है। 40वां कौन हो गया? धौलावीरा, गुजरात, जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपको ये असम में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? आपको असम में स्थित है। ठीक है, तो ये सब जो आज के जो करंट अफेयर थे उन सभी करंट अफेयर पर मैंने चर्चा किया। आज के आप लोगों के लिए सवाल दिया गया है, जो आज का प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप अगर इसके बारे में डिटेल जानते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखें, ताकि आप किसी भी चीज़ को एक बार डिटेल लिख देते हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको वो इस चीज़ के बारे में याद ज़्यादा दिन तक रहता है। इसका आपको उत्तर देना कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न क्या है? साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने, ठीक है, मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र, ठीक है, भित्ति चित्र क्या होता है? आपको का अनावरण किसने किया है? तो ये किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। जैसे ही फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इसका उत्तर भी आप लोग को देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।